हेलो व्यूवर्स, ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है। अगर कोई गलती हुई हो तो कमेंट कर देना, जिससे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ। आपके साथ ऐसा तो ज़रूर होता होगा, जब हम नया लैपटॉप या कंप्यूटर लाते हैं तो वो कुछ महीने तो ठीक चलता है, फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती रहती है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं तो वीडियो के साथ बने रहिए। आज मैं इसी समस्या का समाधान आपके लिए लेकर आया हूँ, तो आइए थोड़ा ज्ञान सीखें। जब हम कंप्यूटर पर कुछ काम करते हैं तो हमारे डिवाइस में टेम्परेरी फाइल क्रिएट होती रहती हैं। चाहे हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, गेम इंस्टॉल करें या फिर कोई वीडियो ही प्ले कर दें, बैकग्राउंड में ये प्रोसेस चलते रहता है, जिसकी वजह से हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर की स्पीड स्लो होती रहती है। आज मैं आपके लिए 10 डिफरेंट तरीके लेके आया हूँ, जिससे आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को फास्ट कर पाएंगे। बढ़ते हैं अपने पहले स्टेप की तरफ। जब आप अपने पीसी को ऑन करते हैं तो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे भी स्टार्ट हो जाते हैं जिसकी हमें हर वक्त ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आप उन्हें डिसेबल रख सकते हैं। सबसे पहले आपको जाना है टास्क बार पे, राइट क्लिक करना है, जाना है टास्क मैनेजर पे, फिर आपको क्लिक करना है स्टार्टअप। जो इनेबल है वो अपना विंडो के साथ स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप सबको डिसेबल रख सकते हैं, जैसे एनी डेस्क में डिसेबल किया हुआ है। अब बस एंटीवायरस इनेबल रहने दीजिए, इंटेल वगैरह जो विंडो के सॉफ्टवेयर है इनेबल रहने दीजिए, जो एक्सटर्नल है उन्हें डिसेबल कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं विंडोज़ अपडेट पे। हमारा डिवाइस जब भी अपडेट होता है तो वो बैकग्राउंड में काफ़ी प्रोसेस लेता है, जिसकी वजह से हम जो प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं वो लेग होने लगता है। इस फीचर को हम अब बंद कर सकते हैं। उसके लिए आपको टाइप करना, सबसे पहले जाना Windows+R पे और टाइप करना services.msc, एंटर। इसमें आपको सर्च करना विंडोज़ अपडेट, इस पर करना है राइट क्लिक, प्रॉपर्टी, ये ऑटोमेटिक होगा, इसे आप डिसेबल कर दीजिए और अप्लाई। इससे आपकी विंडो अपने आप अपडेट नहीं होगी। एक हफ्ते या महीने में जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं कर रहे हो तब आप मैनुअली जाके इसको विंडो अपडेट कर सकते हैं। सर्च करेंगे स्टार्ट मेनू में अपडेट, चेक फॉर अपडेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी अपडेट आ जाएगी, रिज्यूम कर दीजिएगा। तीसरा मैं आपको बताऊंगा विंडोज़ एनिमेशन को बंद कैसे करते हैं। इसे बंद रख के हम पीसी की स्पीड बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले आपको Windows+R रन में जाना है, आपको टाइप करना है sysdm.cpl। इसमें आपको एक पास सिस्टम प्रॉपर्टी खुल जाएगी, फिर आपको जाना है एडवांस में, सेटिंग्स में, और जितने भी आपको चेक मिल रहे हैं उन सबको आप डिसेबल कर दीजिए, अनचेक कर दीजिए। नीचे आइए, स्पेस, नीचे स्पेस, ठीक है। सबको अनचेक करने के बाद सिंपली अप्लाई कर दीजिए, सारे एनिमेशन आपके बंद हो जाएंगे। इससे आपकी पीसी की इम्प्रूवमेंट बढ़ जाएगी। इसके बाद आते हैं पीसी की नोटिफिकेशन पर, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसे भी हम डिसेबल कर सकते हैं। सबसे पहले आप स्टार्ट मेनू ओपन करिए, सेटिंग पे जाइए, सिस्टम, इसमें लेफ्ट साइड आ रहा होगा नोटिफिकेशन एंड एक्शन, इस पर क्लिक करिए, नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए और सब अनचेक कर दीजिए। अब बढ़ते हैं टेम्परेरी फाइल की तरफ। हम अपने पीसी में जो भी काम करते हैं, मतलब कोई ब्राउज़र ओपन कर लिया, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, इन सब की टेम्परेरी फाइल बनती रहती है, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। इन्हें भी आपको डिलीट करना है। तो आप दोबारा से Windows+R में जाइए, रन करिए प्रोग्राम को, इसमें सर्च कर दीजिए TEMP, टेम्प, जो भी फोल्डर ओपन होगा। इसमें कुछ नहीं करना, Ctrl+A सारा सेलेक्ट कर लीजिए और सिंपली डिलीट, एंटर। चेक, जो फाइल डिलीट नहीं हो रही है तो उन्हें स्किप कर दीजिए, और डिलीट हो सकती है उन्हें कंटिन्यू डिलीट कर दीजिए। सिंपली इसे क्लोज कर दीजिए, दोबारा रन पे जाइए और टाइप करिए %temp, फिर %। ओके, इसमें भी कुछ टेम्परेरी फाइल होंगी, इन्हें भी सिलेक्ट ऑल, डिलीट, एंटर, चेक, स्किप, क्लोज कर दीजिए। एक और फोल्डर आता है प्रीफेच नाम से, इसमें भी आपको सेम करना है, Ctrl+A, डिलीट, जो फाइल डिलीट हो रही है कर दीजिए, नहीं हो रही छोड़ दीजिए। तो सिक्स्थ है आप हमारा डिस्क क्लीनअप। हमें अपने डिस्क को क्लीन भी रखना होगा, तो इसके लिए आप सिंपली स्टार्ट मेनू ओपन करिए, सर्च कीजिए DISK क्लीनअप, आ गया पहले ही, एंटर कर दीजिए।
इसमें आपने ये सी ड्राइव ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ओके कर दीजिए। ठीक है, इनको आप ओके कर दीजिए। डिलीट फाइल, जो फालतू की फाइल है तब खत्म हो जाएगी। क्या आप चेक करते हैं कि आपके पीसी में कौन कौन से सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं और जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है क्या वो आपके काम आते हैं? उन्हें चेक करने के लिए सबसे पहले आपको स्टार्ट मेनू ओपन करना है, सर्च करना है कंट्रोल पैनल, ओपन, इसको आप कैटेगरी कर लीजिएगा, व्यू बाय कैटेगरी। इसमें आपको अनइंस्टॉल प्रोग्राम शो हो जाएगा। ये आपके सारे प्रोग्राम्स हैं जो आपने इंस्टॉल कर रखे हैं, जो आपके काम के नहीं, आप उन्हें ज़रूर अनइंस्टॉल कर दिया करें ताकि वो अपना स्पेस ना ले। ये सारे मेरे काम के हैं, जो भी अनवांटेड ऐप्स होते हैं वो सब मैं हटा देता हूँ। जो तरीके मैंने आपको अब तक बताए हैं उससे आपके पीसी की स्पीड काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। अब मैं आपको कुछ एडवांस तरीके बताने वाला हूँ। अगर आप अपने पीसी को नए जैसा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रीसेट करना पड़ेगा अपना पीसी को। सबसे पहले आप स्टार्ट मेनू ओपन करिए, सेटिंग में जाइए, विंडोज़ एंड अपडेट, इसमें जाइए, लेफ्ट में आ रहा होगा रिकवरी, इस पर क्लिक करिए तो ये है आपका रीसेट ऑप्शन। इसमें लिखा हुआ भी है अगर आपका पीसी सही से नहीं काम नहीं कर रहा है तो अपने पीसी को आप रीसेट कर सकते हैं। इवन दो तरीके हैं, या तो अपने आप पर्सनल फाइल को रख सकते हैं या तो अपनी पर्सनल फाइल को भी आप डिलीट कर दीजिए, पूरा नया हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। तो जैसा आपको सूटेबल लगे आप वैसा रीसेट कर सकते हैं। हमारे पीसी में एक हार्डवेयर होता है जिसे हम रैम कहते हैं। स्पीड टेस्ट करने के लिए इसकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। आप अपने कंप्यूटर की प्रॉपर्टी में जाके चेक कर सकते हैं कि आपके पीसी में कितनी जीबी की रैम लगी है, ताकि इससे आपको अंदाज़ा हो जाए आपको कितनी जीबी की रैम बढ़ानी है। टास्क बार पर राइट क्लिक करिए, फिर टास्क मैनेजर पे क्लिक करिए, सबसे ऊपर आ रहा होगा परफॉर्मेंस, इस पर क्लिक करिए। इसमें आपको जाना है मेमोरी पे। जैसा कि मेरे लैपटॉप में 16 GB की रैम लगी हुई है और जो मेरा सिस्टम यूज़ कर रहा है वो 30% यूज़ कर रहा है, तो जिससे मुझे अभी ज़रूरत नहीं है रैम बढ़ाने की। अगर मैं कुछ गेम वेम में खेलता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 12 GB तक ही जाता है, उससे ऊपर नहीं जाता है। तो आप भी अपना यूज़ के हिसाब से देख सकते हैं कि आपको रैम बढ़ानी है या नहीं, बढ़ानी है तो कितनी GB की रैम बढ़ानी है। मान लो अगर मैं 4 GB की रैम होती मेरे पीसी में तो पूरा 100% यूज़ कर रहा होता और मेरे लैपटॉप भी लैग हो रहा होता। अब मैं आपको बताने वाला एक और हार्डवेयर के बारे में जिसे हम हार्ड डिस्क कहते हैं। हार्ड डिस्क में हम अपना डेटा स्टोर करते हैं, जैसे कि फ़ोटो, वीडियो, इमेजेस, ये सब हम हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं। हार्ड डिस्क दो टाइप की होती है, एक होती है HDD और SSD। ये HDD और SSD क्या है ये मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा। अभी आप इतना मान लीजिए कि HDD जो होती है वो स्लो काम करती है और SSD जो होती है वो 10 गुना ज़्यादा तेज़ चलती है HDD के। तो अगर आपके लैपटॉप में SSD अगर आप लगा लेते हैं तो आपका लैपटॉप की परफॉर्मेंस ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले टास्क बार पर राइट क्लिक करिए, टास्क मैनेजर में जाइए, परफॉर्मेंस में क्लिक करिए। मेरे पीसी में लगी हुई है 2 डिस्क 1 डिस्क 2, ठीक है, क्योंकि कोडिंग की काउंटिंग 0 से शुरू होती है तो इसमें डिस्क 0 डिस्क 1 लिखा हुआ है। तो ये 2 हो गई, 1 और 2। तो इसमें मैंने सी ड्राइव में डाल रखी है विंडो सी बनी हुई है, ये मेरी सी ड्राइव है जिसमें मैंने विंडो इंस्टॉल कर रखी है, मेरी 150 GB की SSD। इसको लगाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आया था। और एक लगी हुई है मेरी डिस्क 1 में HDD जो कि मेरी 1000 GB की है, इसमें मैंने अपना डेटा स्टोर कर रखा है। तो ऐसे ही आप भी अपनी SSD लगा सकते हैं, या तो पूरी सी ड्राइव में विंडो इंस्टॉल कर लीजिए या आप पूरी एक ही SSD ले लीजिए 1000 GB की। रैम और हार्ड डिस्क को इंस्टॉल करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, ये इजीली इंस्टॉल हो जाती है। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए वीडियो अलग से बना सकता हूँ, आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको 10 तरीके बता दी जिससे आप अपनी कंप्यूटर या लैपटॉप की स्पीड को तेज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए एक लाइक ज़रूर करें।